सेकंड नंबर पे बैड डेप्ट, आपका बैड डेप्ट क्लोज है 5,000 का। उसने बोला बैड डेप्ट जो है ना रिटर्न ऑफ करने हैं 6,000 रुपए के। जब 6,000 के कर रखे हो तो आप क्या करेंगे उसकी सिचुएशन? सेकंड कंडीशन हमारी किसकी आ गई? प्रोविजन की आ जाती है। थर्ड, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की है 1,91,000 की। मेरा इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपए का और मार्केट वैल्यू कितनी की हो गई? 1,91,000 की। 2 लाख का था, मार्केट वैल्यू 1,91,000 की, और यहाँ दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने रुपए का दे रखा है? 18,000 का। अब सोचिए इस वाली कंडीशन में क्या होगी? तो यहाँ सारी कंडीशन एक साथ दी है मैंने। अब मैं पहले अलग-अलग तीनों को तोड़ लेता हूँ ताकि आप आसानी से उस चीज़ को समझ जाएँ। बहुत ईज़ी है, आप ध्यान रखिए यही बातें हमारे बड़े-बड़े क्वेश्चनों में भी आती हैं और इसकी जनरलिटी बनाने के लिए भी आ सकती है। तो सबसे पहले मैं अपना पहला हिस्सा लेता हूँ किस चीज़ के बारे में, पहला मैंने पॉइंट अलग तोड़ लिया अपना किस चीज़ का? वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व का। अब आप इसे ईज़िली समझ लेंगे। कहता बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आपको दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व 63,000 और नीचे बोल रहा क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन 18,000 रुपए का। अब इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर हम बना रहे होते रिवोल्यूशन अकाउंट या कैपिटल अकाउंट तो क्या करते हैं ट्रीटमेंट? अगर आप रिवोल्यूशन अकाउंट बना रहे होते या कैपिटल अकाउंट बना रहे होते तो आप 63,000 में से 18,000 कर लेते माइनस और बाकी का जो पैसा आता आप उसे कैपिटल अकाउंट में बांटते। बांटते नहीं बांटते? तो जस्ट वैसे ही जनरल एंट्री बनेगी। हम जनरल एंट्री बनाएंगे सबसे पहली हमारी फर्स्ट कंडीशन में एंट्री जो है लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हम इसे कर देंगे डेबिट क्योंकि लायबिलिटी साइड के आइटम क्या होते हैं? डेबिट होते हैं और अमाउंट कितने की है? 63,000 की। आप यहाँ लिख देंगे 63,000। अब जो आपका क्लेम है आप सबसे पहले उसे लिखेंगे, क्लेम को लिखेंगे टू क्लेम, क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब कितने रुपए का क्लेम आपके ऊपर है? 18,000 का। आप 18,000 का क्लेम लिख देंगे। अब 63,000 में से 18,000 माइनस करने के बाद बाकी का जो बचेगा पैसा वो सभी पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। अब आपके पार्टनर्स कितने कितने हैं तो एक बार देख लेते हैं। हमारे पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड और रेशो इनके कितने हैं? 4 के रेशो, 3 के रेशो और 2 के रेशो में। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 2x कैपिटल। आप इसे बांटेंगे x कैपिटल में, फिर लिखेंगे 2 आप y कैपिटल और तीसरे वाले का नाम आप लिख देंगे z कैपिटल और नरेशन आपकी हो जाएगी बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिवाइड इन 4:3:2। आप 4:3:2 में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले आप 63,000 में से 18,000 को कर लेंगे माइनस। जब आप 18,000 माइनस कर लेंगे तो उस पैसे को आप क्या करेंगे? यहाँ पर डिवाइड। तो मैंने माइनस करा 0 0 0 0 0 13 से गया 8, 5 आ गया।